पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उर्वशी नाम की एक अप्सरा मनुष्य शरीर धारण करके मित्र वरुणा के साप से पृथ्वी पर आई। और जब ये मित्र वरुणा के साप से आई तो पुरुरवा से कहने लगी, हम और आप मिलकर के 1000 वर्ष तक रति क्रीड़ा करेंगे। जब पुरुरवा से कहा, सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, लेकिन उर्वशी ने 3 शर्तें रख दी। पहली मेरी शर्त है कि भेड़ के जो 2 बच्चे हैं इनकी आपको रक्षा करनी होगी, इनको कोई चुरा ना पाए। दूसरी शर्त रखी, मैं घी का ही आहार करूंगी, केवल घी को ही खाऊंगी। तीसरी शर्त रखी, समागम के सिवाय मैं कभी आपको निर्वस्त्र न देखूं। प्रिय भक्तों, तीनों शर्त रख दी गई। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, ये समाचार इंद्र को पता लगा। और इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने गंधर्वों को भेड़ के बच्चे को चुराने के लिए गंधर्वों को भेज दिया। गंधर्व आए और ऐसे जैसे ही भेड़ का बच्चा चुराया, उस समय महाराज दूसरी अवस्था में थे। भेड़ के बच्चों को देख करके याद आया, ये उर्वशी घर से चली जाएगी, इसकी शर्त टूट जाएगी, और निर्वस्त्र ही भाग चले। उर्वशी इनके घर से चली गई। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब ये निर्वस्त्र भागे, उर्वशी घर से चली गई, तभी देखा ये उर्वशी के वियोग में पागल हो गए। उर्वशी को इधर उधर ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में पहुंचे, वहां देखा उर्वशी कुछ सहेलियों के साथ में घूम रही है। इन्होंने उर्वशी का हाथ पकड़ लिया, निवेदन किया, आपके वियोग में मैं इतने दिनों से घूम रहा हूं, आप मेरे साथ मेरे यहां चले। उर्वशी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, और कह दिया मैं आपके यहाँ 1 वर्ष बाद आऊंगी और उसके बाद में एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, उर्वशी ने मना कर दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, अपनी शर्त के अनुसार ये उर्वशी 1 वर्ष बाद आई। और जब ये उर्वशी 1 वर्ष बाद आई, इसने 1 पुत्र को जन्म दिया। और 1 पुत्र को जब जन्म दिया 1 वर्ष बाद, ये जाने लगी। महाराज ने बहुत रोका, पुरुरवा ने बहुत रोका, लेकिन उर्वशी नहीं रुकी और ये चली गई। उर्वशी जब चली गई, सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, राजा ने गंधर्वों की स्तुति की। और जब गंधर्वों की राजा ने स्तुति की तो गंधर्वों ने अग्नि स्थाली नाम का एक पात्र दे दिया। और जब ये अग्नि स्थाली नाम का पात्र दिया, इसे राजा पुरुरवा ने उर्वशी समझ करके इसको जंगल में रह करके इसके साथ में सहवास करने लगे। सुखदेव जी बताने लगे, जब पुरुरवा को ये पता लगा ये तो उर्वशी नहीं है, उस लकड़ी को वहीं पर छोड़ करके आए। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके सुनो, श्रवण करो। आज चतुर्थ दिवस है, 3 दिन और बाकी हैं। आप ये बताओ, आपके अंदर जो मृत्यु का डर बैठा हुआ था, वह डर कितना है? बोले, महाराज मृत्यु का डर तो बिल्कुल निकल गया। मैं ये जान गया, ये संसार मेरा नहीं है, ये धन धरा के बीच यूं ही गड़ा रह जाएगा, ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। और ये जो मृत्यु होगी ये मेरे शरीर की होगी। और परीक्षित नाम तो आत्मा का है, जिसकी कोई क्षति नहीं कर सकता। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब इनको ये पता लगा कि ये उर्वशी नहीं है, उस पात्र को वहीं पर रख दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, पुरुरवा ने जैसे उस पात्र को रखा तो वेद त्रयी नाम की एक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझी, ये आसक्ति, स्त्री में आसक्ति लगी हुई है। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, छोकर के पेड़ के ऊपर जो पीपल का वृक्ष उगाया, जहां वो रखी थी अग्नि, वही छोकर का पेड़ बना, उसके ऊपर पीपल का वृक्ष उगाया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। जब इस लकड़ी को काटा गया, एक भाग से पुरुरवा को समझ करके पुरुरवा का यानी पुरुष भाग बना दिया इस लकड़ी का, और एक भाग स्त्री रूप बना दिया, उर्वशी रूप बना दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब दोनों का मंथन किया गया तो वेदा नाम की अग्नि उत्पन्न हो गई। और जब ये वेदा नाम की अग्नि उत्पन्न हुई तो इसी से 3 अग्नि बनी, आवाहनी, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करें। महाराज ने जब ये देखा, मैंने काम के पीछे इतनी आसक्ति थी, महाराज की आसक्ति दूर हुई। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, इस संसार में एक ओमकारी ऐसा है जो बीज मंत्र है, इसका जाप करने से जीव जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। पुरुरवा के उर्वशी से 6 पुत्र पैदा हुए।
पहले पुत्र का नाम है आयु, दूसरे पुत्र का नाम है सुतायु और तीसरे पुत्र का नाम है सत्यायु। चौथा पुत्र है रई और पांचवा पुत्र है विजय और छठवां पुत्र है जय। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, उर्वशी से 6 पुत्र पैदा और हुए। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। भगवान ने और कौन कौन सी लीलाएं की, आइए मेरे साथ मिलकर के राधे नाम गुनगुनाएंगे। यथामति यथा समय कथा में प्रविष्ट होंगे। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से तालियां बजाकर एक बार कहिए श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, भगवान भी अनंत हैं। उनकी कथाओं का न तो शुभारंभ है कहीं, न उसका अंत है। हम कथाओं को 7 दिन में न कह सकते, न लिखने वालों ने लिखी है, न कहने वाले कह सकते, न श्रोता उसको सुन सकते। बस थोड़ी सी कृपा परमात्मा की होती है, किसी को स्पर्श करते हैं, किसी में गोता लगाते हैं और 7 दिन में पार हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुत के 4 पुत्र हुए यति, संयति, व्यति। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्रासन खाली देकर के राजा नहुस को इंद्र बना दिया गया। मैंने बीच में कुछ छोड़ दिया गया। जब नहुस को इंद्र बना दिया गया, अब नहुस को अहंकार हो गया, मैं इंद्र हूं। इसने सप्त ऋषियों को पालकी में जोता और कंधे पर बैठ करके गया। सप्त ऋषियों ने इसको शाप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुमने हमारे साथ में, तो ये सर्प बन गया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर बृहस्पति पुत्र की, बृहस्पति दैत्य की एक पुत्री है जिसका नाम है सर्विष्ठा, और गुरु शुक्राचार्य की एक बेटी है जिसका नाम है देवयानी। ये दोनों उद्यान में स्नान कर रही थी। जब ये उद्यान में एक सरोवर था, वहां स्नान कर रही थी। वस्त्रों को उतार करके किनारे पर रख दिया। उद्यान में स्नान कर रही है, सरोवर में स्नान कर रही है। देखा भूतनाथ भोले बाबा आ गए, और जब भूतनाथ भोले बाबा आए, अब ये दौड़ी दौड़ी आई। सर्विष्ठा के कपड़ा देवयानी से, ये देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन लिए, उल्टा कर दिया। अब ये बृहस्पति दैत्य की जो पुत्री है देवयानी सर्विष्ठा, इसको क्रोध आ गया और देवयानी से कहने लगी, नंगे भिखमंगे की पुत्री, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरे राजसी वस्त्र पहन करके बिगाड़ दिए, और धोखे से देवयानी को कुएं में डाल दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब देवयानी को कुएं में डाला, देवयानी कुएं में पड़ी है। इसके बाद में देखा महाराज ययाति वहां से निकले। इसने आवाज लगाई, अगर कोई राजा इधर से निकल रहा है, अगर मेरी आवाज सुन रहा हो कोई व्यक्ति, तो मुझे इस कुएं से बाहर निकाले। महाराज ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। जैसे ही किनारे पर आई, महाराज ये मेरा हाथ पकड़ो, और जैसे ही महाराज ने हाथ पकड़ा, बाहर निकाला, कहने लगी, महाराज अब इस हाथ को छोड़ना मत। क्यों? महाराज मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। महाराज ययाति कहने लगे, देवयानी तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं क्षत्रिय हूं। ब्राह्मण की पुत्री का क्षत्रिय के साथ में विवाह नहीं हो सकता। देवयानी कहने लगी, मुझे कच्छ का सांप लगा हुआ है, मेरा विवाह तो क्षत्रिय के साथ में होगा, क्योंकि मुझे सांप लग गया है। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, दोनों का विवाह हुआ। जब ये समाचार बृहस्पति दैत्य को पता लगा, तो उसने अपनी पुत्री सर्विष्ठा को बुलाया, गुरु शुक्राचार्य से क्षमा मांगी
और बेटी को देवयानी के साथ में दासी बना करके भेज दिया। उसका विवाह हुआ और कह दिया ये तुझे सजा है, तू इसकी दासी बन करके इसके घर में काम करेगी। अब ये शर्मिष्ठा दासी बन के गई, लेकिन शुक्राचार्य ने महाराज ययाति से कहा तुम इस शर्मिष्ठा के साथ में विषय भोग नहीं करोगे, मना कर दिया। लेकिन महाराज ययाति ने एक बार गलती कर दी, उसी शर्मिष्ठा के साथ में विषय भोग किया। और ये देवयानी ने आकर के अपने पिता शुक्राचार्य को ये कथा बताई। जब ये समाचार दिया तो उन्होंने शाप दे दिया, जाओ ययाति तुम बुढ़े हो जाओ। महाराज ययाति बुढ़े हो गए। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज ययाति ने क्षमा मांगी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे तो तुम्हारा जो पुत्र है, कोई भी पुत्र तुम्हें जवानी दे देगा तो जवान हो जाओगे, अन्यथा आप बुढ़े बने रहोगे। तो इनके 4 पुत्र हैं, तीनों बड़े बड़े पुत्रों से पूछा, सबने मना कर दिया, सबने मना किया। चौथा पुत्र है पुरु, पुरु से जवानी लेकर के 100 वर्षों तक इन्होंने विषय भोग किया। उसके बाद में जब विषय से आसक्ति खत्म हुई, इन्होंने पुनः जवानी अपने पुरु को दे दी। और पुरु को देने के बाद ये जंगल में तपस्या करने के